जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो भाई मैं नहा ली हूँ और मैं आ गई हूँ मंदिर में, अपने घर के मंदिर में, क्योंकि आज मेरा फास्ट है। इसीलिए मैंने येलो येलो कपड़े पहन रखे हैं। आज थर्सडे है और मेरा फास्ट है। मैं साईं बाबा की व्रत रखती हूँ, तो इसीलिए मैं पीले वस्त्र पहनती हूँ। तो दोस्तों मैं कर लेती हूँ पूजा और बाबा की जल्दी से, क्योंकि अभी मुझे मंदिर भी साफ करना है। मतलब वैसा साफ तो रहता ही है मेरा मंदिर, लेकिन ये है कि जब मैं जिस दिन व्रत होता है ना मेरा, उस दिन मैं थोड़ा सा कपड़ा मार लेती हूँ मंदिर में और अच्छे से बाबा को बैठाती हूँ। उसके बाद मैं पूजा वगैरह करती हूँ। तो चलिए सब कुछ आपको दिखाती हूँ, जितना भी पॉसिबल हो सकेगा उतना आपको दिखाऊंगी। क्योंकि क्या होता है, मेरा मंदिर जो है ना वो एक जगह पर सेट है, तो मैं मंदिर को इधर उधर नहीं कर सकती। अपनी एक जगह पर ही सेट है मेरा मंदिर। अब मैं ट्राईपॉड में अगर मोबाइल लगाती हूँ तो भी नहीं दिखता है, मतलब सामने का नहीं दिख पाता है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए सब कुछ कवर नहीं कर पाती हूँ मैं मंदिर में। जो भी करती हूँ, जैसे पूजा पाठ करती हूँ, सब कुछ कवर नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ जितना हो सकता है उतना करती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं करने लगी हूँ अपने मंदिर की सफाई, क्योंकि जब फास्ट वगैरह होता है ना तो फिर ऐसे पूजा करने का मन नहीं करता है। मन करता है एक बार मंदिर में कपड़ा मार लूँ, क्योंकि देखिए वैसे तो मंदिर साफ़ रहता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये लगता रहता है कि कपड़ा मार लूँ। बाबा को भी अच्छे से मैं साफ़ करके उसके बाद मैंने नए वस्त्र, मतलब नए तो नहीं हैं लेकिन हाँ उनके चेंज कर देती हूँ। मैं थर्सडे ना बाबा के कपड़े मैं चेंज कर देती हूँ। तो बस बाबा के कपड़े चेंज कर दिए और देखिए खाटू श्याम जी हमारे कितने खुश हैं। और बस ऐसे ही खुश रहें, भगवान हमेशा हमारे साथ रहें, हम अपनी कृपा दृष्टि हम सब पे बनाए रखें, आप सब पे बनाए रखें। ओम साईं नमो नमः, शिरडी साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः, सच्चिदानंदाय नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, शिरडी साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। दोस्तों आप लोग भी बाबा का आशीर्वाद ले लीजिए, आरती ज़रूर ले लीजिए, इससे बाबा की कृपा आप पर बनी रहेगी। अब यहाँ पर मैंने पूजा कर ली है और अब मैं चढ़ाने आई हूँ जल चढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं तुलसा जी में चढ़ाती हूँ, क्योंकि हमारी तुलसा जी ऊपर रखी हुई हैं, मतलब सेकेंड फ्लोर पे रखे हैं जहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ पर हैं। तो वहाँ पर मैं जल चढ़ाऊँगी। उसके बाद मैं सूर्य देव पर जल चढ़ाऊँगी। दोस्तों सूर्य देव पर जल हमें डेली चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे ना बहुत अच्छा रहता है। ये सूर्य देव पर जल चढ़ाना, हमारा जो मन है वो शांत रहता है। और इस समय तो वैसे भी पितृपक्ष चल रहे हैं, तो पितृपक्ष में हमें सूर्य देव पर जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो जल जो है हमारे पितरों को लगता है। तो हमारे पितर अगर खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे, क्योंकि पितरों को खुश रखना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों पितरों का आशीर्वाद जिसके भी घर पर होता है, जिसके भी सर पर उनका हाथ होता है, वो घर हमेशा फलता फूलता है। इसलिए पितरों को ज़रूर आप जल अर्पित करें, डेली सूर्य देव पर जल चढ़ाएं, पितरों के नाम से जल चढ़ाएं, तो वो पितरों को ही लगेगा। अब यहाँ पर मैंने जबे ले आई हूँ, जो जबे मैंने ना किसी से तुड़वाए थे जबे, तो वो जबे मैं ले आई हूँ। वो तुड़वाए थे मैंने पैसे देकर, क्योंकि मेरे से इस बार जबे नहीं टूट पा रहे थे। मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है, मैं ज़्यादा देर तक नहीं बैठकर काम कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने जबे नहीं तोड़े, वरना मैं खुद ही तोड़ती थी, मुझे खुद बहुत पसंद है। तो उन्होंने तोड़ कर दिए। यहाँ पर मैं उन्हें सुखा रही हूँ। तो मैं हो गई हूँ रेडी मंदिर जाने के लिए, क्योंकि थर्सडे वाले दिन मैं मंदिर जाती हूँ, मेरा फास्ट रहता है, तो मंदिर जाती हूँ। मैं बाबा के फास्ट रखती हूँ, साईं बाबा के, तो इसलिए मंदिर जाती हूँ। मंदिर तो खैर दूर है, हमारे यहाँ से काफ़ी दूर है, लेकिन कोई नहीं, स्कूटी से चली जाती हूँ, पता नहीं लगता है। और फिर बाबा के पास जाना है, बाबा से मिलने जाना है, तो फिर थोड़ी बहुत दूरी नहीं लगती है। मतलब दिल से जुड़ाव है बाबा से। बाबा ने सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया, जो चाहिए था, जो मांगा वो सब दिया मेरे साईं बाबा ने। तो बस उनका शुक्रिया अदा करने जाती हूँ कि बाबा जो भी आपने दिया है वो हमेशा बनाए रखना, अपनी दया दृष्टि हमेशा मेरे परिवार पर बनाए रखना। तो बस सब चलना है, क्योंकि उधर ही अंश की कोचिंग भी है, तो फिर मुझे अंश को भी छोड़ कर आना है। अंश को छोड़ते हुए जाऊँगी
अंश को पहले कोचिंग छोड़ूंगी, उसके बाद फिर मैं मंदिर के लिए जाऊंगी। तो अभी बज रहा है 3:30 बज रहा है। तो पहले बस अब मैं निकलने वाली हूँ, अंश को छोड़ूंगी, उसके बाद फिर मैं मंदिर जाऊंगी। मिलती हूँ मंदिर में आपसे। कोशिश करूंगी कि बाबा के दर्शन आप लोगों को भी करा पाऊँ, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। पूछो मोहन हाल क्या है हमारा, ना पूछो मोहन आपसे दिल लगाना गजब हो गया। लीजिए दोस्तों, आप लोग भी मेरे बाबा के दर्शन कीजिए, साईं बाबा के दर्शन कीजिए। बाबा सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सबको सुखी रखें, सबको सब कुछ दें बाबा। बस यही कामना है बाबा से। मतलब बाबा के ना जब मंदिर में जाओ तो इतना सुकून मिलता है। और यहाँ पर हर थर्सडे में कीर्तन होता है, तो मैं कीर्तन में ज़रूर बैठती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कीर्तन में बैठना। मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं कीर्तन में ज़रूर बैठती हूँ और अपनी हाज़िरी भी लगाती हूँ। कम से कम कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं तो एक भजन तो मैं गाकर आती ही हूँ, तभी मुझे सुकून मिलता है दिल को। मैंने गाया भी था भजन, लेकिन मैं उसकी वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई, अच्छा नहीं लगता मुझे, इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं करी। और आप बाबा के दर्शन करिए, देखिए हमारे बाबा कितने प्यारे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है साक्षात बाबा बैठे हुए हैं ना। इतना अच्छा लगता है ना बाबा के दरबार में। पूरा मंदिर इतना सुंदर है। मंदिर हमारे यहाँ, हमारे मुरादाबाद में बहुत ही प्यारा, बिल्कुल मतलब जैसे कि शिरडी में जो मंदिर है ना, बिल्कुल शिरडी के मंदिर की नकल की हुई है। बहुत प्यारा मंदिर है। आप कभी भी आइएगा ना मुरादाबाद अगर, तो साईं बाबा के मंदिर ज़रूर आइएगा, बहुत सुकून मिलता है। और अगर आप मुरादाबाद से ही मुझे देख रहे हैं तो आप साईं मंदिर को तो जानते ही होंगे कहाँ पर है। आप साईं मंदिर ज़रूर घूमने जाएं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिल को सुकून मिलता है। फाइनली गाइज मैं आ गई हूँ घर पे और अपने बाबा के दर्शन करके। सच में मज़ा आ जाता है जब बाबा के दर्शन कर लो ना, तो मज़ा आ जाता है। मतलब इतना दिल को सुकून मिलता है ना, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। मैंने ना इस बार डिसाइड किया था कि जब मैं इस बार साईं बाबा के व्रत स्टार्ट करूँगी तो बाबा के मंदिर जाया करूँगी, क्योंकि बाबा की कृपा से मैं स्कूटी चलाना सीख गई, जो कि मैंने कभी उम्मीद भी नहीं करी थी कि मैं कभी स्कूटी भी सीख पाऊँगी। क्योंकि क्या है ना, मैंने कभी साइकिल नहीं चलाई थी, तो इसलिए मुझे उम्मीद नहीं थी। लोग कहते थे जो साइकिल चला पाता है वही स्कूटी चला पाता है, तो ऐसा मिथ बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। जिसने साइकिल नहीं चलाई है वो भी स्कूटी चला सकता है, क्योंकि मैं साक्षात आपके सामने हूँ। मैंने कभी साइकिल नहीं चलाई क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था। और लेकिन अब जो है मैं स्कूटी चलाती हूँ और अपनी पूरे सिटी में घूम सकती हूँ स्कूटी से। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ। अब मैं जल्दी से बाबा के लिए भोग तैयार कर लूँ, क्योंकि अभी मैं मंदिर में प्रसाद चढ़ा कर आई हूँ, लेकिन अभी जो घर पे मैंने पूजा की थी बाबा की, उनको भोग लगाना है मुझे। उसके लिए मैं जल्दी से प्रसाद बना लेती हूँ, भोग बना लेती हूँ। भोग में मैं बनाती हूँ बाबा के लिए कभी जीरा आलू पूरी बना लेती हूँ, कभी आलू टमाटर की सब्जी पूरी बना लेती हूँ, या कभी मतलब वही जो बिना प्याज का खाना होता है वही बनाती हूँ, बिना प्याज लहसुन का, बिना हल्दी का। और पूरी वगैरह पराठे वगैरह इस व्रत में खा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। साईं बाबा के व्रत बहुत ही ईजी होते हैं फ्रेंड्स, आप रखिए। और इतने सच्चे होते हैं ना कि जो मांगोगे वो मिलेगा, इसलिए आप लोग बेझिझक बाबा के व्रत रख सकते हैं। चलिए अच्छा, बहुत बातें हो गई, मैं जल्दी से बाबा के लिए भोग बना लूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ अपने बाबा के लिए अरबी और पूड़ी। अरबी की सब्ज़ी बनाऊँगी हरी मिर्च वाली। आपको भी पसंद है? अगर आपको भी पसंद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलती हूँ। अच्छा मैं जल्दी से बना लूँ, नहीं बहुत टाइम हो जाता है यार। वैसे भी आज बहुत टाइम हो गया, मैं ना वहाँ पर भजन में बैठ गई थी, तो बस फिर तो मन ही लग गया, फिर तो उठने का मन ही नहीं कर रहा था मेरा, इसलिए मैं पूरा फिनिश करवा के ही आई हूँ। तो चलिए अब मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ, बाबा को भूख लग रही होगी, फिर मिलती हूँ आपसे। गाइस, अगर आपको साईं बाबा के व्रत की पूरी डिटेल जाननी है, कैसे रखा जाता है,
कितने दिन रखा जाता है, सब कुछ अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको पूरी डिटेल की एक वीडियो बना दूंगी और आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगी कि कैसे रहा जाता है साईं बाबा का व्रत, कैसे मैं रहती हूँ। वैसे साईं बाबा का व्रत बहुत ही ईजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बच्चे भी रहते हैं बाबा के व्रत और सच में बहुत सच्चे हैं बाबा के व्रत, बहुत सच्चे हैं बाबा की ही क्या आप कोई भी व्रत रहिए, अगर आप सच्चे दिल से सच्ची श्रद्धा के साथ रह रहे हैं तो वो व्रत जरूर लगता है, इसलिए जरूर रहिए। और वैसे हफ्ते में एक दिन जरूर व्रत रहना चाहिए, थोड़ी फिटनेस भी ठीक रहती है, थोड़ा कम खाना होता है, वरना तो रोज खाए जाओ। फिटनेस का तो कोई वही नहीं है सब। आज थोड़ा सा पेट अंदर लग रहा है, कल को जब रात को खा लूंगी ना तो पेट एकदम बाहर हो जाएगा। दोस्तों अब मैं नीचे आ गई हूँ और बाबा का भोग लगाऊंगी, आरती करूंगी पहले, फिर बाबा का भोग लगाऊंगी। आज मन को बहुत सुकून मिल रहा है क्योंकि आज मैंने बाबा का व्रत रखा है, तो व्रत वाले दिन मुझे बहुत ही सुकून मिलता है। दोस्तों आप लोग भी व्रत रखना चाहें तो मुझसे डिटेल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री श्याम।